विधानसभा भाजपा प्रत्याशी एवं स्वतंत्र प्रभार मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस पर बोला हमला। उन्होंने बताया कि नूपुर गांव में चुनाव का बहिष्कार राहुल गांधी की हताशा का परिणाम था। राहुल गांधी ने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर बाइकआउट का आयोजित कार्यक्रम करवाया। दिनेश प्रताप सिंह ने दावा किया कि मनुपर में जो सड़क का बॉयकॉट हुआ वह सड़क ऑलरेडी बन रही है, वहां पर गिट्टी गिरी है, नालियां बना रहे हैं, अप्रोच बना रहे हैं। कांग्रेस एवं सपा के कुछ कार्यकर्ता द्वारा मैनेज करके यह कार्यक्रम कराया गया। किसी भी तरह जब राहुल गांधी मेहनत परिश्रम करके रायबरेली का वोट नहीं पा सकते तो टिकड़म किया जाए, लेकिन शायद उन्हें यह पता नहीं है कि वह इसे सफल नहीं होने देंगे। राहुल गांधी अपने आप को इतना बड़ा नेता कहते हैं और इतनी छोटी हरकत करके एक गांव के बाइकआउट कर वोट लेना चाहते हैं। अगर उनमें दम है तो 93 साल में रायबरेली को तुमने क्या दिया है, यह बताएं। श्री दिनेश सिंह ने कहा कि रायबरेली के पहले सांसद उनका दादा थे जिनका नाम राहुल गांधी हुआ। प्रियंका गांधी ने लेना उचित नहीं समझा। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी का नाम लिया, लेकिन रायबरेली के पहले सांसद फिरोज का नाम उन्होंने नहीं लिया। शायद उन्हें पता था कि यदि फिरोज का नाम लिया जाएगा तो वोट नहीं मिलेगा और राहुल गांधी उनको दादा माने, इस इनकार करते हैं। रायबरेली की जनता कैसे भरोसा करेगी जो अपने दादा का नाम नहीं ले सकता है, वह रायबरेली को कैसे हो सकता है। श्री दिनेश सिंह ने रायबरेली की जनता का मतदान करने पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पांचों विधानसभा क्षेत्र में किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के मतदाता एवं कार्यकर्ताओं ने इतिहास रचा है, वैसा कभी नहीं हुआ है। श्री दिनेश सिंह ने बताया कि अब चौरिकता करके रायबरेली को छोड़ना पड़ा। सोनिया गांधी ने रायबरेली को छोड़, प्रियंका ने छोड़, अब 4 जून को राहुल गांधी भी छोड़कर चले जाएंगे। रायबरेली का बेटा रायबरेली में ही रहकर सेवा करेगा। स्टार न्यूज प्लस के लिए उत्तर प्रदेश के रायबरेली से अंतिम सिंह चौहान की रिपोर्ट। मैं रायबरेली वासियों का, रायबरेली के जनता जनार्दन का आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पांचों विधानसभाओं में जिस उत्साह के साथ भारतीय जनता पार्टी को मतदान किया है, रायबरेली के इतिहास में ऐसा दिन पहले नहीं आया। इसलिए मैं रायबरेली की देवतुल्य जनता का आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का, जिन्होंने मन वचन कर्म से मेहनत परिश्रम करके रायबरेली में कमल खिलाने का काम किया। रायबरेली के पंचायत प्रतिनिधियों का हर प्रधान ने अपने गांव में कमल खिलाने का लगभग प्रयास किया और उन सब का सामूहिक प्रयास आज महसूस होता है कि वो लोग जो कभी वोट मांगने नहीं आते थे, वो चुनाव के दिन गांव की गलियों में, शहर की गलियों में सेल्फी खिंचाते घूमते जरूर दिखाई पड़े। जो महसूस होता है कि रायबरेली के देवतुल्य जनता ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, दिनेश सिंह के शुभचिंतकों ने मिल करके इतनी मेहनत कर दी कि उन लोगों को जो कभी चुनाव में नहीं आते थे वो पोलिंग के दिन भी घूमते दिखाई पड़े। वायनाड में पोलिंग के दिन नहीं दिखाई पड़े, अमेठी में दिखाई पड़े जरूर थे पोलिंग के दिन घूमते हुए, और उसके बाद परिणाम आया कि उनको अमेठी छोड़ना पड़ा। तो मैं समझता हूँ रायबरेली में भी उनके लिए यह अशुभ ही होगा कि पोलिंग के दिन अगर गांव गली में घूम रहे हैं तो इसका मतलब कि उनको यहाँ से जाना तय है। वैसे हमने देखा लोग प्रियंका गांधी के भरोसे बड़ा चुनाव लड़ने आए थे। प्रियंका गांधी कैसे बिस्तर समेट के भागी हैं। उन्होंने रायबरेली में रोड शो के लिए परमिशन लिया, पूरा कांग्रेस गांव गली में घूम रहा, किसी तरह प्रियंका गांधी का रोड शो करा दो। पैसा लेकर के यहाँ के श्रमिकों के घरों में गए कि आपको पैसा दूंगा, हजार रुपए एक आदमी को एक दिन के लिए दूंगा, लेकिन कोई प्रियंका गांधी के रोड शो में जाने को तैयार रायबरेली के लोग नहीं हुए। अंततः प्रियंका गांधी को अपना रोड शो करके, बिस्तर समेट करके और कुछ औपचारिकता करके रायबरेली को छोड़ देना ही उचित समझा। तो सोनिया गांधी ने रायबरेली को छोड़ा,
प्रियंका गांधी ने रायबरेली को छोड़ा और 4 जून को राहुल गांधी भी छोड़ेंगे। रायबरेली का बेटा रायबरेली के लोगों की सेवा करेगा, देश के प्रधानमंत्री रायबरेली का विकास करेंगे और रायबरेली एक नए मोड़ पर खड़े होकर के एक नई रायबरेली, एक नया इतिहास लिखने के लिए तैयार हुई है। मैं समझता हूं भारतीय संस्कार संस्कृति के साथ अब रायबरेली का विकास होगा, रायबरेली का सम्मान दुनिया के स्तर पर बढ़ेगा। वोट नहीं कर रहे थे। देखिए, मैनपुर का बहिष्कार राहुल गांधी की हताशा का परिणाम था। राहुल गांधी ने प्रायोजित बायकॉट कराया। मैनपुर में जो सड़क के लिए बायकॉट हुआ वो सड़क दिनेश सिंह ऑलरेडी बना रहे हैं। वहां पर गिट्टी गिरी है, वहां पर नालियां बन रही हैं, अप्रोच बन रहा है। तो मैं नहीं समझता कि वो कोई वाजिब कारण था। राहुल गांधी और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा मैनेज करके इस कार्यक्रम को कराया गया कि किसी तरह राहुल गांधी मेहनत परिश्रम करके रायबरेली का वोट नहीं पा सकते तो कुछ तिकड़म ही किया जाए, शायद तिकड़म के बलबूते उनको वोट मिल जाए, लेकिन वो तिकड़म उनका सफल नहीं होगा। राहुल गांधी जी इतने बड़े नेता अपने को बताते हैं, इतनी छोटी हरकत की एक गांव में बायकॉट करा करके रायबरेली में मैसेज देकर के वोट लेना चाहते हैं। अरे दम है तो 53 साल में तुमने रायबरेली को क्या दिया ये तो बता दो, इसके सारे वोट मांगो ना। आप जो बेसिक गलती है, उनकी सबसे बड़ी बेसिक गलती है, रायबरेली के पहले सांसद उनके दादा थे जिसका नाम तक राहुल गांधी प्रियंका गांधी ने रायबरेली में लेना उचित नहीं समझा। जो पहले सांसद थे, जवाहरलाल नेहरू जी रायबरेली के कभी सांसद नहीं थे, उनका भी नाम लिया उन्होंने, इंदिरा गांधी जी का भी नाम लिया, सोनिया गांधी का नाम लिया। लेकिन बताओ, रायबरेली के पहले सांसद, आजादी के बाद जो पहले सांसद हुए, फिरोज का नाम इन्होंने नहीं लिया। जिसके नाम से वोट नहीं मिलता, राहुल जी उसको दादा मानने से इनकार कर देते हैं। तो रायबरेली की जनता कैसे भरोसा करेगी जब तुम अपने दादा के नहीं हो सकते, तो रायबरेली के कैसे हो सकते हो? इसीलिए रायबरेली आपको वापस कर दे रही है।